श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते, मैं प्रियंका ढाके आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल समर्थ व्लॉग में। आज हम देखने वाले हैं स्वामी समर्थ राहटगांव केंद्र, जो कि अमरावती का बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। देखो, अभी हम मंदिर के मेन गेट पे आ गए हैं। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत जगह पे है और यहाँ आने से मन को अलग सी ही अद्भुत सी शांति मिलती है। ये मंदिर बहुत ही सुंदर प्राकृतिक वातावरण में है। अभी आप सुन पा रहे होंगे यहाँ पे चिड़ियों की चू चू करने की सुंदर आवाज़ें भी आ रही है। मंदिर में आते से ही सबसे पहले हमें औदुंबर का ये पेड़ दिखाई दे रहा है। इस मंदिर में इस औदुंबर पेड़ का एक अपना ही खास मुकाम है। इस औदुंबर के पेड़ में खुद दत्त भगवान का निवास स्थान है। इसीलिए सभी भक्तगण मंदिर में आते से ही पैर धो के इस वृक्ष के 11 प्रदक्षिणा लगाते हैं। इसी पेड़ के बाजू में बहुत बड़ा बगीचा है, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, जैसे कि आम, नींबू और भी कुछ। तो ऐसा है इस मंदिर का शांत और प्रसन्न वातावरण। आइए अभी हम मंदिर के भीतर चलते हैं। ये मंदिर बाहर से जितना खूबसूरत दिखता है, उससे भी कई गुना ज़्यादा ये अंदर से सुंदर है। शुरुआती दिनों में ये मंदिर बहुत ही छोटा था, लेकिन स्वामी जी की कृपा से अभी इस मंदिर का स्वरूप बहुत ही भव्य और दिव्य हो गया है। इस मंदिर में श्री के दर्शन के लिए पूरे महाराष्ट्र से हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं। देखो, अभी आप देख सकते हैं ये मंदिर अंदर से भी कितना खूबसूरत है। यहाँ आने के बाद सभी भक्तगण स्वामी दरबार में वीणा रखते हैं और स्वामी जी को अपने सारे दुख हरने की प्रार्थना करते हैं। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ आने वाले सभी भक्तों को स्वामी कभी भी खाली हाथ नहीं भेजते हैं। यहाँ पे सभी लोग नहीं आ सकते, सिर्फ स्वामी जी को जिसको बुलाना है वो अपने आप खींचा चला आ जाता है। ऐसा ये स्वामी समर्थ राहटगांव केंद्र सभी अमरावती जनों के लिए श्रद्धा स्थान है। स्वामी जी की लीला ही अद्भुत है। तो चलिए मैं अभी आप सबको इस मंदिर की पूरी जानकारी देती हूँ। मगर उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि सभी को स्वामी जी का महिमा पता चले। और साथ ही समर्थ व्लॉग चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि इस चैनल पे आने वाली सभी वीडियो ये सबसे पहले आपको मिले। ये है स्वामी दरबार। यहाँ स्वामी जी की बहुत बड़ी तस्वीर रखी है, जो फूलों से हमेशा सजी रहती है। जब कोई भी इस फोटो को श्रद्धा से देखता है तो उसे बहुत ही अपनापन सा लगता है। बाजू में ही तुलजा भवानी माता का भी फोटो है, उसे भी बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया रहता है। ये फूलों से बनी रंगोली भी कितनी मोहक लगती है। आइए इनसे मिलते हैं। ये है हमारे बोरखड़े काकू। ये श्री स्वामी समर्थ राहटगांव केंद्र के प्रमुख हैं। इन्होंने केंद्र की बागडोर बहुत ही अच्छे तरीके से संभाली है।
और वह सभी को वक्त वक्त पर सही मार्गदर्शन करती है, जिससे कि सबका उत्साह बढ़ता रहता है। इस मंदिर की विशेषता ये भी है, यहाँ पे जिसको जो काम दिया रहता है वह उसको बहुत ही बखूबी तरीके से निभाता है। साल में 2 बार यहाँ पारायण होता है। दत्त जयंती और स्वामी पुण्यतिथि को यहाँ पे बहुत ही बड़ा महोत्सव होता है। सभी भक्तगणों के लिए मानो तब यहाँ पे जैसे दिवाली हो। ये था हमारा स्वामी दरबार। आइए हम हॉल की तरफ चलते हैं। यह हॉल बहुत ही बड़ा है। यहाँ 400-500 लोग पारायण करते हैं। पारायण करते समय एक साइड आदमी बैठते हैं और एक साइड औरतें बैठती है, और तब यहाँ बहुत ही ज़्यादा धूमधाम रहती है। इससे थोड़ा आगे आपको हवन कुंड दिखाई देगा। सप्ताह के समय यहाँ रोज अलग अलग हवन होते हैं और सभी अपना अपना पारायण पूरा करके हवन के लिए जाते हैं। हवन के लिए सभी को जल्दी रहती है, सभी दौड़ भाग करते हैं। तब ये हवन कुंड फूलों से, रंगोली से बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया रहता है। तो ऐसा है ये स्वामी जी का पावन हवन कुंड। यहाँ से थोड़ा आगे चलने के बाद आपको यह खुली जगह दिखाई देगी। उसी के सामने यहाँ पर रूम्स है, जहाँ पर पारायण के समय बाहर से आए भक्तगण ठहरते हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा सा हॉल है, जहाँ पारायण के समय सुबह शाम पंच पकवानों का भोजन भक्तगणों को दिया जाता है। स्वामी जी की कृपा से यहाँ से कोई भूखा नहीं जाता। सभी यहाँ पे महाप्रसाद का लाभ उठाते हैं। आइए हम मंदिर में चलते हैं। मंदिर आपको हमेशा ही साफ सुथरा और स्वच्छ दिखाई देगा, चाहे वहाँ भीड़ हो या ना हो। मंदिर में स्वामी जी का गाभारा है। आइए हम अभी मंदिर का गाभारा देखेंगे। पारायण के समय यहाँ और गाभारा के सामने के हॉल में भी पारायण करने के लिए लोग बैठते हैं। लॉकडाउन की वजह से ये मंदिर अभी बंद था, नहीं तो आपको यहाँ पर लोगों की चहल पहल दिखाई देती थी। तो ये है हमारी पूर्णिमा ताई। लॉकडाउन होने की वजह से गुरु पूर्णिमा के दिन सिर्फ कुछ ही भक्तों को यहाँ आरती करने का अवसर प्राप्त हुआ। अगर कोरोना का लॉकडाउन ना होता तो इस दिन का माहौल ही कुछ अलग रहता, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का दिन सभी भक्तों के लिए बहुत खास है। क्योंकि इस दिन सभी भक्तगण स्वामी जी को अपना गुरुपद स्वीकार करने के लिए विनती करते हैं। और यहाँ बहुत चहल पहल रहती है और स्वामी जी की सेवा करने के लिए मानो जैसे लोग भागा दौड़ी कर रहे हो। अभी तक मैंने आपको जो भी बातें बताई है उसमें से कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं है, जो भी है वो कम ही है। इन सभी बातों के लिए अगर मुझे आपको निश्चित प्रमाण देना हो तो आइए मैं आपको पिछले सालों की कुछ तस्वीरें और वीडियोस दिखाती हूँ। पारायण के समय सबसे पहले ऐसे प्रहारा बैठता है। ये अखंड होता है। दिन के समय सभी औरतें ऐसा प्रहारा देते हैं और रात में सभी आदमी लोग।
इसमें एक व्यक्ति वीणा बजाते हैं, दूसरा स्वामी सारामृत का पठन करते हैं और तीसरा माला जपते हैं। प्रहारा देने के लिए नंबर लगाना पड़ता है या फिर लाइन में अपनी बारी आने का इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि प्रहारा देना ये भी सौभाग्य की एक बात है। आइए हम अभी हवन कुंड की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ हवन के समय बहुत भीड़ रहती है, ये तो भी कम ही है। यहाँ अभी चंडी याग शुरू है। चंडी याग के समय औरतें ऐसे सज धज के देवी के लिए अलंकार लाते हैं और हवन होने के बाद हवन कुंड में देवी को ये सभी अलंकार अर्पण कर देते हैं। दत्त जयंती के समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, इस त्रिदेव भगवान का रोल इन बच्चों ने किया था। उनमें से हमारे सामने भगवान विष्णु और महेश्वर खड़े हैं और इनकी खुशी मानो जैसे फूली नहीं समा रही है। अभी यहाँ दत्त जयंती का समारोह हो रहा है। इस समय झूले को फूलों से, रंगोली से बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है। इस समय दत्त भगवान के सभी नाम लिए जाते हैं। दत्त जन्म होने के बाद यहाँ अभी आरती की जाएगी। आरती होने के बाद सभी औरतें यहाँ अभी पूजा करेगी। अभी आप देख सकते हैं दत्त जयंती के इस समारोह में कितनी भीड़ उमड़ आई है। अभी सभी भक्तगण दर्शन लेगी और दत्त भगवान को झूला झुलाएंगी। दत्त जयंती होने के बाद सबसे आखिरी दिन स्वामी जी की पालकी निकलती है। स्वामी जी की पालकी को फूलों से सुंदर सजाया जाता है। पालकी निकलते वक्त सभी तरफ हर्ष और आनंद का वातावरण रहता है। इस तरह पालकी को अपने कंधे पर उठा के सभी भक्तगण उस मंदिर के परिसर को प्रदक्षिणा लगाते हैं। जैसे जैसे पालकी आगे बढ़ती है वैसे वैसे जोश और उल्लास सभी तरफ छा जाता है। इस पालकी को सिर्फ आदमी भक्तगण ही अपने कंधे पे उठाते नहीं, तो औरतें भी इस पालकी को अपने कंधे पे उठाती है, क्योंकि इस पालकी को अपने कंधे पे लेना ये भी बहुत खुशकिस्मती की बात होती है। इस पालकी को कोई छू भी ले तो भी वो पावन हो जाए। पालकी निकलते समय सभी औरतें इस तरह अपना ग्रंथ अपने सिर पर उठा के चलती है। उस दिन सभी नगरवासी सड़कों पर ऐसे साफ करके वहाँ पे रंगोली डाल के उसे सजाते हैं और सभी भक्तगण पालकी की पूजा करते हैं। जैसे जैसे पालकी आगे बढ़ती है वैसे वैसे भक्तगणों का उत्साह बढ़ता रहता है। कोई नाचता है, कोई गाता है, कोई डांडिया खेलता है और साथ ही स्वामी जी के नाम का जय घोष चलता रहता है। आपको तो पता है लड़कियों को फ़ोटो खिंचवाने का इंटरेस्ट बहुत भारी रहता है, तो भाई हम भी तो उनमें से ही है ना। ये है हमारे पारदकर काका, जो हमें वक्त वक्त पर सही और अच्छी सलाह देते हैं। सलाह से याद आया, इस मंदिर में अलग से प्रश्नोत्तर विभाग है, जिसमें आप अपने जीवन से जुड़ी हुई सभी समस्याएं पूछ सकते हैं और यहाँ के एक्सपर्ट आपको सही सलाह देते हैं। इस दिन जय मल्हार याग था और साड़ी का रंग सफ़ेद था। सातों दिन अलग अलग साड़ियों का रंग बताते हैं, फिर उस दिन उसी रंग की साड़ी पहन के सभी आते हैं।
जिससे कि सभी स्वामी परिवार एक दिखता है और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। चलो, अभी स्वामी जी की पालकी मंदिर में लौट आई है। पालकी मंदिर में लौटने के बाद जो पालकी को पकड़े रहते हैं उनका इस तरह से हल्दी कुमकुम लगा के तिलक किया जाता है। साथ ही में यहाँ ताड़, मृदंग, ढोलकी भक्तगण बजाते रहते हैं और स्वामी जी के नाम का जय घोष भी पूरे जोर शोर से चलता रहता है। इस तरह से ये स्वामी सप्ताह का आखिरी दिन था। अभी आपने देखा यहाँ कितना जोश और उल्लास से सभी भक्तगण दत्त जयंती का महोत्सव मनाते हैं। मगर अभी कोरोना के लॉकडाउन की वजह से सभी परिस्थितियाँ प्रतिकूल है। मगर हमें पूरी उम्मीद है स्वामी जी की कृपा से और आशीर्वाद से हम इस विपदा से पूरी तरह से उभर आएंगे और एक बार फिर हम पूरे जोश और उल्लास से स्वामी जी के इन महोत्सव का आनंद उठा पाएंगे। तो ऐसे श्री स्वामी समर्थ महाराज की महिमा अपरंपार है, जो भक्तगणों को कभी भी निराश और अकेला नहीं छोड़ते। सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से अगर आप श्री स्वामी समर्थ नाम लेते हो तो मैं दावा करती हूँ आप आपके जीवन में ज़रूर चमत्कार देख पाओगे। और ये दावा मेरा नहीं, उन सभी भक्तों का है जिन्होंने ये सब आजमाया हुआ है। अगर आप ये वीडियो सच्चे मन से और श्रद्धा से पूरा देखते हो तो आपके जीवन में बदलाव ज़रूर आएगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि स्वामी जी का महिमा सबको पता चले और सभी को उनका आशीर्वाद मिले। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू की बेल बटन भी दबा दीजिए जिससे कि इस चैनल पे डाली हुई सभी वीडियोस सबसे पहले आपके पास आएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ।